अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 पढ़नी है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको आपने फैक्टराइज करने हैं इन सब को। अब इसके फैक्टराइज करने का क्या मेथड है, अब यहाँ पर देखें, क्योंकि दो दो टर्म दी हुई हैं। जब दो टर्म दी हुई हैं तो इसका मेथड क्या है, सबसे पहले तरीका देखें। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सबसे पहले काम आपने ये करना है, इसको देखो और यहाँ पर दरमियान में प्लस है, तो ए का स्क्वायर अगर यहाँ पर जो है मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी बन जाएगा -4b स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही प्लस बन जाएगा। उसके बाद जो है फिर ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस, अब इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1.4b स्क्वायर। अब -1 डॉट डॉट का मतलब जो मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस, ये -1 जो है किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और डॉट क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह तो अब इसको हम होल का स्क्वायर बना सकते हैं, ये बन जाएगा होल का स्क्वायर माइनस, अब ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये b का स्क्वायर है b आएगा, और यहाँ पर आयोटा है, आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, 1 टाइम प्लस करके लिखते हैं ए प्लस 2b आयोटा और फिर इंटू ए माइनस 2b आयोटा। तो इस तरह जो है यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब याद रखना है जब दो वैल्यूज़ हों तो यहाँ पे प्लस हो, तो फिर यहाँ से आपने माइनस को कॉमन लेके -1 को आयोटा स्क्वायर बना देना है, होल का स्क्वायर बनाए, उसके बाद फिर आगे उसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके हम लिख देंगे। तो इसी तरह ये है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, तो इसको हमने वैसे लिखा, सेम मेथड है, तो ये बन जाएगा 9a का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हमने माइनस का 16b स्क्वायर लिखा, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा वही प्लस हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -1.16b का स्क्वायर। -1 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की, डॉट 16b स्क्वायर, और यहाँ पे अब किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 होता है 4 का, 4b आयोटा होल का स्क्वायर, और ये 9a स्क्वायर था, ये बन गया 3a होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर दुनिया में क्या है, माइनस है, और इसी तरह सेकंड टर्म का स्क्वायर है, 1 टाइम प्लस करके लिख देंगे और 1 टाइम माइनस करके लिखेंगे, हमारा आंसर होगा। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर आगे 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले अगर स्क्वायर ना बन रहा हो, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखें, यहाँ भी और दरमियान में क्या है, प्लस है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, अब ये -1 होगा, -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की, और साथ में होगा वाई का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है उसका होल का स्क्वायर बना दो, ये बन जाएगा वाई आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो फिर हम फार्मूला लगा के 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस राइट कर देंगे। उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 14x स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम इसको लिख सकते हैं, 14 जो है 144 जो है ये 144 के इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता है 12x का स्क्वायर, और ये माइनस फिर इंटू -225 -1 इंटू 225 वाई स्क्वायर। तो उसके बाद जो है फिर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 15 वाई होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बन गया और यहाँ भी स्क्वायर बन गया। अब इसमें से देख लो, अगर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5 3 15 वाई आयोटा, फिर डॉट यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 5 वाई आयोटा। अब 3 3 क्या हो जाएगा 9, और बाकी को हम इस तरह दोनों को इकट्ठे लिख देंगे। तो अगर यहाँ से भी आप 9 को कॉमन लेना चाहते थे तो यहाँ से 9 से कॉमन लेके फिर इसी तरह जो है आगे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब इसकी सोल्यूशन को देखें, तो जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 है,
तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे z का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं 2 अयोटा z, और ये -1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ प्लस इंटू -1, तो इस तरह हम राइट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z, और इससे हम इसी तरह प्लस से -1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की। तो यहाँ पर जो है हम फार्मूले की शेप बना सकते हैं, z का स्क्वायर प्लस क्या है अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म z इंटू सेकेंड टर्म अयोटा, अगर इसी को मल्टीप्लाई किया जाए दोबारा वही टर्म बनती है। अब ये किसका फार्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा z माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस अयोटा और फिर z माइनस अयोटा, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो इसी टर्म को हमने दो दफ़ा लिखना है, z माइनस अयोटा और z माइनस अयोटा। तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर आगे 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है z स्क्वायर प्लस का 6z, z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 13। तो इसका सोल्यूशन देखें तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 13 इक्वल टू, तो मैं इसको अब ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ z का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है z, अब यहाँ पर इनटू में आती है सेकंड टर्म। अब यहाँ पे सेकंड टर्म क्या मैं यहाँ पे लिखूँ ताकि इनको मल्टीप्लाई करूँ ये वाला टर्म बने, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर सेकंड टर्म 3। अब सेकंड टर्म बनती है 3, अब सेकंड टर्म 3 बनती है 3 2 6z बनता है। अब आगे होता है सेकंड टर्म का स्क्वायर, अब सेकंड टर्म तो यहाँ पे है नहीं, सेकंड टर्म है 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 के स्क्वायर को हम ऐड भी कर देते हैं और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और लास्ट में बाकी जो है क्या बचा हुआ है प्लस का 13, तो हम इसको इस तरह राइट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है इसका आसान तरीका यही है कि z स्क्वायर इसका स्क्वायर बनाएं, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म लिखें, सेकंड टर्म जो है देख लें क्या बनती है। सेकंड टर्म हमने 3 लिखा, 3 2 6 होते हैं, आगे होता है b का स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड टर्म 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं था, तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, या फिर 13 को हम लिख सकते थे 9 प्लस 4, वो भी 13 बन सकता है। तो इसी तरह अब ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा c प्लस 3 होल का स्क्वायर, आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 13, तो लिख सकते हैं हम z प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को प्लस माइनस कर दें, प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको हम राइट कर सकते हैं z प्लस 3 होल का स्क्वायर, अगर यहाँ पर मैंने लिखूँ यहाँ पर भी उसी इस तरह पहले थे, अगर यहाँ पर जैसे ये वाले क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पर जो है फिर माइनस इंटू -4, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, अब -4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1.4, तो नेक्स्ट z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, अब -1 किसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की, अयोटा स्क्वायर डॉट 4, नेक्स्ट z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, इसको 4 जो है किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये अयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 टाइम प्लस आ गया 1 टाइम माइनस आ गया, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा ये z प्लस 3, आगे इसको जो ब्रैकेट में, अब z प्लस 3 हमने लिखा फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे, फिर आगे प्लस 2 अयोटा और फिर z प्लस 3 आगे माइनस 2 अयोटा, तो ये जो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इसको हम 1 टाइम प्लस करके लिख देंगे 1 टाइम माइनस करके राइट कर देंगे। तो इसी तरह ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस 5। अब
इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस का 4z। अगर इसी को यहाँ पर जो है जिस तरह पहले किया है उसी हिसाब से अगर यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखें तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जी। अब यहाँ पर मैं सेकंड टर्म यहाँ पे क्या लिखूँ ताकि 4 बने, 2 लिखना पड़ेगा। और इसी तरह आगे जो है फिर 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि b स्क्वायर होता है, और ये नहीं था तो हमने यहाँ पर उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। और लास्ट में क्या था 5 था, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जी किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये जी प्लस 2 होल स्क्वायर, आगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 5। तो ये बन जाएगा जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। तो अब हम आगे लिखते हैं जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1। तो ये बन गया जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको जो है क्या करेंगे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जी प्लस 2 प्लस आयोटा और फिर जी प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस का 65। सोल्यूशन, अब 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखें आप ये सोचेंगे यहाँ पर 65 है, 2 तो कॉमन आ नहीं सकता, यानी इन टर्म में से हम जो भी कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे यही वाली टर्म जो है फिर अंदर वाली सब के साथ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो कैसे, तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 फिर 22z ओवर 2 प्लस 65 ओवर 2। तो ये बन गया अब 2 इंटू ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस का 65 ओवर 2। अब ये बन गया 2 इंटू, अब यहाँ से जो है वो फार्मूला हमने बनाना है। अब फार्मूला अब बनाने के लिए अब ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस मैं लिखता हूँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म z है और सेकंड टर्म। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म हम क्या बनाए थे, हमारे पास यहाँ पर 11z बने। अब 11z कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 2 फार्मूले में हमने लिखा लेकिन था तो नहीं। अब माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म z सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म मैं इसको लिखूंगा 11/2। 11/2 क्यों लिखूंगा, अब यहाँ पे देखो 11/2 हमने लिखा क्योंकि 2 को 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल करते हैं, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वही 11z आ जाएगा। अब सेकंड टर्म हमारी बन रही है 11/2 बन रही है। अब आगे होता है 11/2 जो है 11/2 का स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है। तो उसको देखिए अब सेकंड टर्म ये है 11/2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 11/2 का स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और 11/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये लास्ट वाली जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी। तो अब ये बन गया 2 इंटू, अब ये किसका होल का स्क्वायर बना, z माइनस, क्योंकि माइनस 2 है, माइनस 11/2 होल का स्क्वायर। आगे यहाँ पर माइनस 11 का स्क्वायर बन जाएगा 121 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65 ओवर 2। तो 2 इंटू, अब यहाँ पर जो है फिर हम लिखेंगे z माइनस 11/2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूँ
तो फिर एलसीएम लेता हूँ इनका। अब यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस है, माइनस हम साथ लगा देते हैं, ये 1 to n वैसे आ जाएगा, क्योंकि 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, ये 4 बन जाएगा, 4 1s are 4, उसी 1 को ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 121 प्लस। अब यहाँ पर 2 देखो, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 बनेगा, 2 तक उसी 2 को मल्टीप्लाई करो 65 के साथ, वो बन जाएगा 130। तो नेक्स्ट 2 इंटू z माइनस 11/2 स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि 130 में से 129 माइनस करना है 9/4। अब ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब फिर हम लिखते हैं आगे 2 इंटू, ये बन गया z माइनस 11/2 का स्क्वायर, z माइनस 11/2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर अब यहाँ पे फिर देखो प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर हम माइनस लांप लगाते हैं, जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9/4। अब ये बन गया 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा क्योंकि -1 होगा तो ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर 9/4। उसके बाद 2, तो ये बन जाएगा z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस, अब आयोटा का स्क्वायर जो इसको होल का स्क्वायर बना दो, ये बन जाएगा 3/2 आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे बन गया 2 इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा z माइनस 11/2, फिर आगे प्लस 3/2 आयोटा यहाँ से। उसके बाद फिर z माइनस 11/2, फिर आगे माइनस आ जाएगा और फिर 3/2 आयोटा, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो इसी तरह हम इसको नेक्स्ट टर्म एक अगला स्टेप एक लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लिखें z माइनस, अगर इसका हम इकट्ठे का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा यहाँ से 11, क्योंकि यहाँ से जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 11 माइनस 3 आयोटा, ये एक टर्म बन जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर z और फिर माइनस है, तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं 2, तो ये बन जाएगा, यहाँ से जब माइनस को कॉमन लिया है तो ये क्या बन जाएगा फिर प्लस, ये बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी तरह ये था क्वेश्चन नंबर 1।